हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग? ठीक है यार, कुछ क्वेश्चन है पेपर के, वो देख लेते हैं एक बार। ठीक है, फिर कुछ नए क्वेश्चन है वो डिस्कस कर लेंगे, है ना। कुछ 7-8 बच्चे हैं जो क्लास में प्रेजेंट हैं, उनके कुछ क्वेश्चन है, कुछ डाउट है, वो डिस्कस कर लेंगे अलग से। ठीक है, आशा करता हूँ यार आप सब सभी लोग अच्छे होंगे, आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। क्लास में सारे विद्यार्थी हैं, आर्यन, भरत, अंकित, श्लोक, कैसे हैं आप सभी लोग यार? ठीक है, सबको मेरी आवाज आ रही है, मैं ऑडिबल हूँ? ठीक है, बहुत बढ़िया यार। कुछ क्वेश्चन एक बार डिस्कस कर लेते हैं। मेरे पास एक क्वेश्चन नंबर 22 है, 2023 के पेपर में आया हुआ है। ठीक है, इसका ये आप लोगों ने कर भी लिया होगा, लेकिन कैसे किया वो देखो, है ना। क्वेश्चन पूछा गया यूनिट एंड डायमेंशन से। यूनिट एंड डायमेंशन क्वेश्चन है मेरे पास, सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। उसने पूछा है कि मेरे पास एक फोर्स F is given by F80 plus BT square where T is in times and what are the dimensions of A and B। तो दोस्तों क्या हुआ यार इसका आंसर? गुड मॉर्निंग आर्यन, कैसे हैं आप? बताइए क्या हुआ इसका आंसर यार? आप लोगों ने पेपर सॉल्व कर लिया है, तो कैसे करेंगे? ठीक है, तो यूनिट एंड डायमेंशन कैसे करते हैं यार? ठीक है, ये मेरे पास F80 है, तो इसको इक्वेट करना पड़ेगा 80 से, और इसी को इक्वेट करना पड़ेगा BT स्क्वायर से। तो अगर आप इन दोनों को इक्वेट करोगे आपस में, तो क्या मिलेगा आपको? आपको मिलेगा इसकी डायमेंशन। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को डायमेंशन निकालनी है, तो डायमेंशन कैसे निकालेंगे बताओ? ठीक है जी, बढ़िया। डी कह रहे हैं प्रिंस और कुछ चावला, बढ़िया कर लिया उन्होंने, है ना जी, शाबाश। ठीक है, इसको अगर मैं कंपेयर करता हूँ F इजिकल टू में A इजिकल टू में T, ठीक है जी, बढ़िया। तो यार मेरे पास A का डायमेंशन क्या है? दैट इज F अपॉन में T। ठीक है, अब मेरे पास F का मेरे पास क्या होता है? F की मेरे पास यूनिट होती है kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब क्या सर? इसमें m 1 हो गया, ठीक है, L 1 हो गया, और T की वैल्यू क्या हुई? -2 अपॉन में मेरे पास टाइम हो गया, तो टाइम की एक्सप्रेशन क्या हुआ? T की पावर में 1। तो मेरे पास ये एक्सप्रेशन बनता है ना। तो यहां से क्या बना मेरे पास? इन दोनों को सॉल्व करूंगा तो मुझे मिलेगा दैट इज m1 L1 T की पावर -3। सेम आप इसको इक्वेट करो BT स्क्वायर से, तो B की वैल्यू क्या आ जाएगी? F अपॉन में T स्क्वायर। इसको जब आप डेरिवेट करोगे, मतलब F की टर्म्स में लिखोगे, तो आएगा आपके पास m1 L1 T की पावर -4। ठीक है जी, तो आपका ये वाला जो ऑप्शन है करेक्ट है ना। तो ऐसे यार क्वेश्चन पूछ सकता है यूनिट एंड डायमेंशन में अलग अलग चीजों के। ये क्वेश्चन तो चलो आसान था, है ना। एक ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23। इसका एक बार रीजन बताओ यार, क्या है इसका रीजन? मतलब थोड़ा, मतलब मैंने पिछली वीडियो देखी तो मुझे लगा यार ये तो दोबारा बताने की जरूरत है। कह रहा है यार मेरे पास एक थिन डिस्क है, ठीक है, तो मुझे बताओ थिन डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन डिस्क? पक्का? ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये हो गया मेरे पास mr²/2। थिन रिंग का मोमेंट से क्या होता है यार? mr², शाबाश। ठीक है, अब मुझे पूछ रहा है यार काइनेटिक एनर्जी क्या रिलेशन बताओ, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है यार? ठीक है, देखो यार सेम जो हमने पढ़ा था ना, काइनेटिक एनर्जी वही होती है ना। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, मेरे पास फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी रिप्रेजेंटेड बाय हाफ टाइम्स ऑफ mv²। ठीक है, तो जब कोई भी चीज रोटेट करती है ना, तो क्या होता है? हाफ तो ऐसे ही रहेगा, बहुत बढ़िया। जो वेलोसिटी है वो चेंज हो जाएगी। अब जो वेलोसिटी है वो रिप्लेस हो जाएगी ओमेगा से। ठीक है, क्यों? क्योंकि अब मेरी जो बॉल है या फिर मेरी कोई बॉडी है, वो एक एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही है। ठीक है, जो v है, मतलब जो लीनियर वेलोसिटी है, वो रिप्लेस होती है किससे? एंगुलर वेलोसिटी से। ठीक है, और जो मास हो जाता है वो रिप्लेस होता है इनर्शिया से। ठीक है, तो मुझे बताओ यार दोनों में किसका मोमेंटम से ज्यादा है? तो आप बोलोगे सर ये mr/2 है, और ये क्या है? mr²/2। ठीक है, तो आप बोलोगे सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग इज ग्रेटर देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क। तो अगर दोनों की दोनों एक ही वेलोसिटी ट्रेवल कर रही है, मतलब क्या? दोनों की जो वेलोसिटी है वो क्या है? सेम है। ठीक है, दोनों की जो वेलोसिटी है वो क्या है? सेम है। अगर वेलोसिटी सेम है तो किस पे फर्क पड़ा? सिर्फ और सिर्फ आई पे। ठीक है, मुझे पता है कि रिंग की इनर्शिया ज्यादा होती है, तो रिंग की जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी क्या होगी? ज्यादा होगी। ठीक है जी, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिंग इज ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिस्क। ठीक है भाई, बढ़िया। बहुतों ने फोर्थ कर दिया था, बहुत बढ़िया। तो इसका ऑप्शन हो गया यार। ठीक है, द रिंग हैज द हायर काइनेटिक एनर्जी, तो यहां से निकल के आता है मेरे पास ऑप्शन नंबर ए। ठीक है जी, शाबाश। एक ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25, काफी अच्छा लगा मुझे। ठीक है, आपको भी अच्छा लगा यार? इसका आंसर क्या होगा आपको बच्चा बताएगा यार? प्रिंस पाल जी ने आंसर दिया है वैसे। ठीक है, कुछ कुछ, बहुत बढ़िया। चौधरी दिपिन का आंसर ए है भाई, कुछ का भी ए है, बढ़िया है ना। ठीक है जी, शाबाश।
बहुत बढ़िया यार, इन लोगों के आंसर आ रहे हैं तो मुझे काफी अच्छा लगता है जब बच्चे आंसर देते हैं तो। ठीक है, देखो क्या कह रहा है यार, मेरे पास एक रबड़ की बॉल है, ठीक है, तो मेरे पास एक रबड़ की बॉल है, ठीक है, वो थ्रो कर रही है वर्टिकली अपवर्ड्स, ठीक है, तो आपको बताया गया यार वर्टिकल अपवर्ड्स के पास क्या इक्वेशन होती है यार, ये मेरे पास कंप्लीट इक्वेशन होती है वर्टिकल मोशन की। इसमें जो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है वो होता है मेरे पास 2u/g, और जो मेरे पास हाइट होता है वो होता है मेरे पास u²/2g। ठीक है, तो आपको ये तो पता ही होना चाहिए, मतलब टाइम ऑफ इसका फ्लाइट फिर पहली ऑप्शन आएगी कैसे सर, निकालते हैं। फर्स्ट ऑप्शन आएगी सर। हाँ जी उज्जवल, फर्स्ट ऑप्शन ये कैसे, एक बार बता देते हैं फटाफट। बस सर दोनों को ऐड करना है सर, 3u ठीक है प्लस ठीक है, हाँ 4u। बढ़िया। हाँ भाई 24 दोबारा बता देंगे यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सेतु जी। ठीक है, एक बार देखो, 24 तो बताया भी नहीं था वैसे, देखो। ठीक है, अब कह रहा है कि मैंने एक बॉल को फेंका, कह रहा है रबड़ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विद द वेलोसिटी ऑफ u। ठीक है, तो मेरे पास एक बॉल है यार, ठीक है, इसको मैंने u वेलोसिटी से फेंका, कितने से फेंका यार, u से। ठीक है, ऊपर गया तो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आएगा, दैट इज t1। t1 क्या आएगा, u/g। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब कह रहा है कि वो टॉप ऑफ द बिल्डिंग पे गया, मतलब इसकी वेलोसिटी ऊपर गई, 0 हो गई, और जब नीचे आई यहाँ पे, इस समय इसकी जो वेलोसिटी थी वो क्या हुई, 3 टाइम्स ऑफ u हो गई। ठीक है, मतलब ये बॉल ऊपर गई और एक्स्ट्रा हाइट इसने अटेन करी, और इस समय जो वेलोसिटी थी वो कितनी हो गई, 3। तो ये ऊपर जाने का समय अगर t1 है तो नीचे आने का समय क्या होगा यार, t2। ठीक है, और आपका जो टाइम होता है किस पे डिपेंड करता है, आपकी इनिशियल वेलोसिटी पे, मतलब आपका जो टाइम है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ द वर्टिकल मोशन। ठीक है जी, तो अगर आपकी वेलोसिटी यहाँ पे u थी तो यहाँ पे क्या आया, u/g, यहाँ पे आपकी वेलोसिटी क्या हुई, 3u, तो आपकी वेलोसिटी क्या जाएगा यार, 3u/g। ठीक है, आपको क्या निकालना है, कुल समय कितना लगा। ठीक है, मतलब बॉल अगर यहाँ से गई तो यहाँ से यहाँ तक आने में आपको कुल समय कितना लगा, सो दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ t1 एंड t2, सो दैट वुड बी 4u/g। ठीक है, बढ़िया यार, आप लोगों ने आंसर दिया यार, शाबाश यार दिपिन, कुछ बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है सेतुज, अ फ्री बॉडी डायग्राम इज अ डायग्राम व्हिच इज आइसोलेटेड फ्रॉम ऑल दी एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी। ठीक है, इसका मतलब क्या है यार, कि मेरे पास ये एक बॉडी है, इस बॉडी पे 4 फोर्स है, 1 2 3 4। ठीक है, अगर मैं इसका एफबीडी बनाऊंगा, ये मेरे पास बना एक पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट, ये 4 फोर्स है, 1 2 3 4। ठीक है, तो ये सारी फोर्स वही लग रही है जो इस बॉडी पे लग रही है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो मतलब आइसोलेटेड फ्रॉम ऑल दी सराउंडिंग फोर्स, मतलब क्या है कि फ्री बॉडी डायग्राम में सिर्फ वही फोर्स लगती है जो इस एक्चुअल बॉडी पे लग रही है। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई एक्स्ट्रा फोर्स जो होती है वो लग रही है, उसको हम एक्सक्लूड नहीं करते। ठीक है, सो फ्री बॉडी डायग्राम इज अ डायग्राम, ठीक है, व्हिच इज आइसोलेटेड फ्रॉम ऑल दी एक्सटर्नल फोर्सेस। ठीक है, और एक्सटर्नल फ्रॉम दी ऑल सराउंडिंग्स। ठीक है, बढ़िया यार। ठीक है, एक बार थोड़ा और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 भी ठीक है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी कराया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 19 है ना, ये भी कर ही लोगे आप। ठीक है, एक मेरे पास ये वाला कोलिजन है। ठीक है, ये देखो कह रहा है कि मेरे पास इन टोटल इन इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, तो मेरे पास कौन सा कोलिजन है, इन इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, तो मेरे पास 3 तरह के कोलिजन होते हैं यार। ठीक है, परफेक्टली इलास्टिक, इलास्टिक कोलिजन, और जो उसके बीच लाई करता है इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, तो कह रहा है ड्यूरिंग इन इलास्टिक कोलिजन ऑफ अ 2 पार्टिकल्स इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कांस्टेंट। ठीक है, तो उसमें क्या कांस्टेंट रहेगा, मतलब पूरी की पूरी मोशन में क्या कांस्टेंट रहेगा अगर मेरे पास कैसे कोलिजन होता है, इन इलास्टिक कोलिजन होता है। तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हुआ मेरे पास, तो उसमें क्या कांस्टेंट होता है यार, काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम। बहुत बढ़िया है, तो इसमें लिखा है टोटल लीनियर मोमेंटम ओनली, टोटल काइनेटिक एनर्जी, टोटल लीनियर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। इसका ए है, बढ़िया है भाई। ठीक है, इन इलास्टिक कोलिजन है। ठीक है, तो इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, जो आपका मोमेंटम होता है वो क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ वही जो होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, कांस्टेंट नहीं होती। ठीक है जी, ठीक है, बढ़िया यार। ये वाला एक छोटा सा क्वेश्चन था। ठीक है, एक बार मैं इसको बस डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, कह रहा है यार मेरे पास जनरली ऑन अ स्ट्रेस स्ट्रेन प्लॉट। ठीक है, तो जो मेरा स्ट्रेस स्ट्रेन प्लॉट होता है ये वाला यार, ठीक है, ये ऐसे होता है, फिर थोड़ा सा नीचे जाता है। ठीक है, ये मेरे पास स्ट्रेट लाइन जाता है, वेयर स्ट्रेस इज इक्वल टू स्ट्रेन, फिर थोड़ा सा नीचे जाता है और फिर थोड़ा ऐसे जाता है। ठीक है, तो उसमें कैसे यार इन्होंने सीक्वेंस में दे रखा है। पहला यार मेरे पास होता है इलास्टिक लिमिट। ठीक है, फिर होता है मेरे पास यील्ड पॉइंट, फिर होता है मेरे पास अल्टीमेट स्ट्रेंथ, और एक होता है रप्चर स्ट्रेंथ। रप्चर स्ट्रेंथ में क्या होता है, जो स्टील होती है ना ये कंप्लीटली ब्रेक हो जाती है। जैसे मान लो यार मेरे पास स्टील है, इसको मैं ब्रेक कर रहा हूँ। ठीक है, तो थोड़ी सी पहले
पहले ऐसे रहेगी, थोड़ी सी ब्रेक होगी और फिर ऐसे होगी, ठीक है। ये मेरे पास कहते हैं रप्चर स्ट्रेंथ में क्या होता है, ये कंप्लीटली क्या होता है, दो पार्ट्स में ब्रेक हो जाता है, ठीक है भाई। ए बी सी डी से करेक्ट ऑप्शन है यार, ऑप्शन नंबर ए बी सी डी। आप लोग थोड़े पॉइंट देख लेना यार, इलास्टिक लिमिट क्या होता है, ठीक है। ये आपको शायद नितिन सर ने कराया होगा वैसे, ठीक है, कराया है, आपने देखा है, बढ़िया। विद द फॉलोइंग, इसका ऑप्शन है मेरे पास स्टील, इसका ऑप्शन है मेरे पास 3:1, ठीक है जी, शाबाश। तो पिछले क्वेश्चन से रिपीटेड है ना। स्ट्रेन इन अ गिवन मटेरियल इज डिफाइंड एज, तो स्ट्रेन का मतलब क्या होता है यार, स्ट्रेन और स्ट्रेस क्या होता है, ठीक है। स्ट्रेन का मतलब स्ट्रेस होता है मेरे पास फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेन मतलब होता है यार आपकी जो लेंथ है उसमें कितना चेंज हो रहा है, ठीक है। मतलब आपका लॉन्गिट्यूडनल चेंज कितना हो रहा है और लेटरल स्ट्रेन कितना हो रहा है, मतलब एक्स का लॉन्ग कितना चेंज हो रहा है, वाई का लॉन्ग कितना चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या होता है, चेंज इन द डायमेंशन ऑफ द ओरिजिनल डायमेंशन, मतलब आपकी एक्चुअल डायमेंशन में कितना चेंज हो रहा है, ठीक है। चार ऑप्शन पढ़ता हूं यार। पहला ऑप्शन है इट इज डिफाइंड एज द रेशियो अप्लाइड फोर्स टू द एरिया, तो ये तो गलत है। अप्लाइड लोड, ये भी गलत है। चेंज इन डायमेंशन टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो इसमें यार डायमेंशन का चेंज होता है ना कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। दैट इज चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन, मतलब एक्चुअल आपकी ओरिजिनल डायमेंशन कितना चेंज हो रहा है उसे हम कहते हैं आपका स्ट्रेन। इसको डिफाइन करते हैं, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, मतलब आपकी डायमेंशन में कितना चेंज हो रहा है, इसे हम कहते हैं यार स्ट्रेन, ठीक है, बढ़िया, ठीक है। इसी क्वेश्चन पूछा गया यार, विद द फॉलोइंग इज अ परफेक्टली क्रॉस सेक्शन ऑफ अ फॉर अ बीम फॉर बेंडिंग लोड, आई सेक्शन। तो यार इसमें एक छोटा सा बात था ना, इसमें एक छोटी सी बात ये थी कि यार ये सारे अगर आप देखोगे ना, सर्कुलर सेक्शन, एंगुलर सेक्युलर, रेक्टेंगुलर सेक्शन, आई सेक्शन, ठीक है। मेरे पास ये आई सेक्शन होता है, विद द फॉलोइंग इज परफेक्टली क्रॉस सेक्शन ऑफ अ बीम फॉर अ बेंडिंग लोड, ठीक है। मतलब मेरे पास एक बीम है, ठीक है, उसको मेरे को बेंडिंग लोड्स का यूज करना है, तो उसका जो सबसे बढ़िया एग्जांपल है वो क्या है, ठीक है, तो वो आई सेक्शन है। एक रीजन और भी था यार, जो आई सेक्शन होता है वो क्या होता है, एक्स के लॉन्ग और वाई के लॉन्ग क्या होता है, सिमेट्रिकल होता है। आप बोलोगे सर एक्स और वाई का लॉन्ग सिमेट्रिकल, तो सर्कुलर शेप भी होती है, ठीक है। लेकिन सर्कुलर शेप बॉडी को मैं एक बेंडिंग लोड्स में यूज नहीं कर सकता, ठीक है। बेंडिंग लोड का मतलब होता है कि मैंने कोई ऐसा लोड लगाया जिससे जो मेरी बीम है ये बेंड हो जाए, ठीक है। अब मैं एक ऐसी बीम बनाऊंगा ना, ठीक है, जिसमें थोड़ा बेंड वाला सामान हो। अब सर्कुलर बीम या सर्कुलर चीज में क्या होता है, वो तो बेंड नहीं होगी, वो तो रोटेट करेगी, ठीक है। तो आई सेक्शन परफेक्टली बढ़िया एग्जांपल है इसका, ठीक है। पूछा गया कपल क्या होता है यार, ठीक है, तो कपल इज डिफाइंड एज अ फ्री वेक्टर। अब फ्री वेक्टर कैसे है वो आप देख ही सकते हो ये वाला क्वेश्चन मैं अभी नीचे कर रहा हूँ, ठीक है। एक ये क्वेश्चन पूछा गया यार, व्हेन अ स्टडी टॉर्क, व्हेन अ स्टडी टॉर्क इज एक्टिंग ऑन द बॉडी, ठीक है। इसका जो आंसर था वो गलत दिया हुआ था। व्हेन अ स्टडी टॉर्क इज एक्टिंग ऑन द बॉडी कंटिन्यूअसली एक स्टेट में रहेगी यूनिफॉर्म, बॉडी के पास लीनियर एक्सेलरेशन होगा, बॉडी के पास एंगुलर एक्सेलरेशन होगा, या बॉडी एक कांस्टेंट स्पीड पर रोटेट करेगी, ठीक है। तो अगर मेरे पास कोई भी टॉर्क है जो स्टेडी स्टेट का, स्टेडी स्टेट मतलब उसपे सेम वैल्यू ऑफ टॉर्क लग रहा है, ठीक है। जैसे मान लो क्या है, आप किसी बॉडी को ट्विस्ट कर रहे हो और ट्विस्टिंग फोर्स की वैल्यू क्या है, सेम है, ठीक है। तो टॉर्क इज नथिंग अबाउट ट्विस्टिंग फोर्स, उस फोर्स की वैल्यू क्या है, सेम है। तो आपकी जो स्पीड होगी वो कभी कांस्टेंट होगी। क्यों, मतलब यार ये तो वही वाली बात होगी कि अगर आपका फोर्स की वैल्यू सेम है, ठीक है, अगर आपकी फोर्स की वैल्यू सेम है तो देखने वाला जो इफेक्ट है वो भी क्या होगा, सेम, ठीक है। इसलिए क्या होगा, जो बॉडी है वो क्या करेगी, कांस्टेंट स्पीड पे रोटेट करेगी, ठीक है भाई। पूछो 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 यार, मन में कोई शंका मत रखो, ठीक है। हाँ जी, रोटेटिंग होता है। देखो यार ये वाला रोटेशन अलग है, ठीक है, सर्कुलर मोशन थोड़ा सा अलग है, रोटेशनल मोशन और अलग है, ठीक है जी, बहुत बढ़िया यार, ठीक है। ये सारे देखो यार, टॉर्क क्या होता है बेसिकली, ठीक है। जैसे मान लो क्या है, आप एक स्क्रू ड्राइवर को रोटेट कर रहे हो ताकि आपका जो नेल है वो अंदर की तरफ चले जाए, ठीक है। तो आप एक ही पॉइंट में फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, वो मेरे पास होता है ट्विस्टिंग फोर्स, ठीक है। या फिर आप क्या कर रहे हो, अपने घर का नलका है उसको ओपन कर रहे हो, ठीक है, एक ही पॉइंट पे फोर्स लगा रहे हो ताकि आपकी बॉडी रोटेट कर जाए, ठीक है। ये कहलाता है मेरे पास ट्विस्टिंग फोर्स, जिसे हम कहते हैं टॉर्क, ठीक है। वेरिएबल टॉर्क में अलग अलग वैल्यू पे अलग अलग टॉर्क की वैल्यू होगी, तो आपका जो इसकी वैल्यू, जो स्पीड की वैल्यू होगी वो कांस्टेंट नहीं होगी, वो वेरी करेगी। हाँ, एंगुलर स्पीड क्या ले लेगा, उसकी स्पीड जो वो अलग होगी, ठीक है। एंगुलर स्पीड क्या ले, मतलब एंगुलर स्पीड ही मान लो उसको, क्योंकि अगर कोई बॉडी रोटेट कर रही है तो उसके पास जो स्पीड होगी वो एंगुलर स्पीड ही होती है, ठीक है। तो आप एंगुलर स्पीड ही मानो, लेकिन उसकी वैल्यू जो होगी वो अलग होगी।
दूसरा यार सर्कुलर मोशन में क्या होता है, सर्कुलर मोशन में मेरे पास एक बॉडी की टेंडेंसी होती है, जैसे यार बड़े बड़े झूले होते हैं, ठीक है। सर्कुलर मोशन में क्या होता है, एक बॉडी शुरू हुई और दोबारा अपने एक्चुअल पॉइंट पे आ गई, उसे हम कहते हैं सर्कुलर मोशन। रोटेशनल मोशन में बॉडी लीनियर भी रोटेट, मतलब लीनियर मोशन भी होता है और बॉडी रोटेट भी करती है अपने एक्सिस पे, ठीक है। तो ये तीनों का एग्जांपल है, इसको आप लोग देखना। बढ़िया यार, ठीक है। ये सर इसका आंसर सर गेट्स एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं आएगा सर? नहीं यार, इसका क्वेश्चन यही है यार, रोटेट एट अ कांस्टेंट स्पीड। सही तो सर वही दिखाता सर, गेट्स एंगुलर एक्सेलरेशन। क्या कह रहे हो उज्जवल? पेपर में सर जब भी करो सर गेट्स एंगुलर एक्सेलरेशन। भाई पेपर में तो बहुत कुछ, पेपर में 4 ऑप्शन थे जो गलत थे इसके 2023 में, ठीक है। अच्छा तो क्या आएगा सर, रोटेट्स एट कांस्टेंट तो स्पीड? जो बता रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सफा चट, ठीक है। देखो यार, ये मेरे पास क्वेश्चन था, इसका मेरे पास E = में 3 × 1 - अब देखो पेपर में यार इसका क्वेश्चन, ये भी जो था ये भी गलत था, ये ऑप्शन नंबर सी मार्क था, फोर्स = प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। अब ये तो सही नहीं है ना, लेकिन ठीक है। तो 2023 का पेपर आप चेक करोगे तो उसमें ये मार्क कर रखा है। न्यूटन सेकंड लॉ मोशन ने क्या दिया, न्यूटन सेकंड लॉ मोशन ने दिया मुझे F = ma, ठीक है जी। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, लेकिन आप देखोगे कि यार इसके जो ऑप्शन नंबर सी मार्क है, तो यार ये करेक्ट है, लेकिन मार्क जो है वो ये है। उस केस में यार ये इस वाले पे सबको ठीक मार्क्स दिए गए थे, जिन जिन बच्चों ने इसको अटेम्प्ट किया था, ठीक है भाई। अब सबने इसी को अटेम्प्ट किया था, फोर्स = मास × एक्सेलरेशन, इसलिए, ठीक है दोस्त। और भी तो आते हैं और टाइप के लिखे जाते हैं, इनोवेशन चलता है, मोशन आते हैं पढ़ने वाले की। 1 मिनट को लगा गया, 4 क्वेश्चन 4 ही होने वाला है। अरे दो तो बन के तो चटा होगा सर, एक पढ़ने के लिए बना वो फटेगा भाई सर, एक काउंटडाउन दे। ठीक है भाई, बढ़िया। एक बार देखो यार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 यार बहुत ही आसान है, ठीक है। एक मेरे पास प्रोजेक्टाइल है, उसको मैंने थीटा विद वेलोसिटी u, वी कैन एक्टर थीटा विद होरिजॉन्टल, देन वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट ड्यूरिंग, तो मेरे पास मैक्सिमम एक्टर वेलोसिटी u sin थीटा, ठीक है। मैक्सिमम जो स्ट्रेस, मैक्सिमम जो फ्रिक्शन देखने को मिलता है व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट, मुझे देखने को मिलता है न्यूमेटिक स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। और ये मेरे पास स्ट्रेस है, हुक स्ट्रेस की वैल्यू, ठीक है। तो पिछले साल आपसे क्वेश्चन पूछा गया था हुक स्ट्रेस की वैल्यू क्या होती है, मतलब एक बड़ा सा न्यूमेरिकल था, और बोलता है यार हुक स्ट्रेस का न्यूमेरिकल, और बोलता है हुक स्ट्रेस की वैल्यू क्या होती है। तो ऑप्शन होता है PD/2T, मतलब आपका जो प्रेशर है, आपका डायमीटर है, आपका थिकनेस है, ठीक है। तो पिछली बार जो 23 का पेपर था उसमें बोलता है यार व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हुक स्ट्रेस, ठीक है। तो मेरे पास हुक स्ट्रेस की वैल्यू क्या होती है, दैट इज PD/2 टाइम्स ऑफ T, ठीक है। अब ये कैसे लगता है यार, ये मेरे पास मान लो एक पाइप है, ठीक है। इस पाइप में जो भी फोर्स सरकमफेरेंशियली लग रहा है, मतलब इसके अलावा लग रहा है, ठीक है। ये मेरे पास अगर कोई फ्लूइड ट्रैवल कर रहा है तो जो भी इस पाइप के सरकमफेरेंस के अलावा लग रहा है उसे कहते हैं हुक स्ट्रेस, ठीक है। ये मेरे पास कहता है सरकमफेरेंशियली टेंसाइल स्ट्रेस, क्यों, क्योंकि ये बिल्कुल सरकमफेरेंस पे लगता है, मतलब जो भी इस बॉडी की बाउंड्री है उस पे लगता है, ठीक है। सो दैट इज डिफाइंड एज हुक स्ट्रेस, ठीक है जी। बढ़िया यार, एक बार क्वेश्चन दिखाना है जितिन, अपने वाले सारे। एक मिनट दे रहा है पूरा भाई इसके अच्छे मार्क्स हैं, इसके बहुत खराब है, 270 आए हैं, 304 है इसमें। तो वही तो कह रहा हूँ, अच्छा आए अपने को पहले ये तो ग्रेड है, ये अच्छे इंजीनियर के ग्रेड का वो आते हैं भाई कभी रैंक 7 आएगा मेरे भाई, मान लो सब ग्रेड को मान लो, हां चलो मान लो चलो करेंगे फर्क होता है ग्रेड और मान लो। ये सच में ये सब हो जाएगी 300 कोई किस्मत अगर वो नहीं सही होता है 320 तो पेपर को प्रेशर दे रहे हैं। फिर लगते कल टाइम पे काम करना कभी तो सर टाइम का किसी को डायरेक्ट किसी को
आर्टिकल है बोल रहा है यार हाँ जी दो एक बार मैं सारे क्वेश्चन लिखता हूं फटाफट। एक मिनट यार ग्रे कलर का स्कूल वाला लैपटॉप नहीं आता बढ़िया जी यार, अब मैं थोड़े कुछ क्वेश्चन है यार जो देखना चाहता हूँ, कुछ देख लेते हैं क्वेश्चन एक दो ठीक ठीक। हरा वाला कैसे आएगा भाई? कहाँ है? नहीं टूल्स पे जाओ, टूल्स पे टूल्स पे आ गया, फिर सब्जेक्ट पेपर क्लिक करके चार ऑप्शन आते हैं। नहीं उसमें चलो यार हटाओ, इसी पे कर। नहीं इतना अच्छा लग तो रहा है, इतना सुंदर लग रहा है भाई मेरे को। ठीक है, मेरे को तो क्या बढ़िया लग रहा है। सर इसमें ज्यादा अच्छा है पेंटा पे व्हाइट बोर्ड पे व्हाइट बोर्ड ये ये भी नहीं है व्हाइट बोर्ड टूल्स पे नोट पे क्लिक करो, टूल्स पे ये हथौड़े के क्लास पे सब्जेक्ट पे ये वाले ने कहाँ है? ये वाला और वो रहा ना सर ऊपर ग्रीन वाला। बहुत यार फिक्शन नहीं लिखा भाई। लो बोलो अब। देखो भाई, एक क्वेश्चन है यार मेरे पास, एक बार यार, ठीक है, जो सच है वो सच है यार। ये मेरे पास एक क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, उसमें पूछा गया था यार कि मेरे पास तीन फोर्स हैं, ये मेरे पास है ए, ये मेरे पास है बी, ये मेरे पास है सी, ये मेरे पास है डी, ठीक है। अभी मेरे पास ट्रायंगल है इक्विलेटरल, तो ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60। एक मिनट देखो यार, ठीक है, एक बात देखो यार कि सारे 60 हैं, मैंने यहाँ पे वेट लगाया है W, तो मुझे बात बताओ यार, अगर मेरे पास यहाँ पे वेट W है, ठीक है, तो मैंने कहा यार इस स्ट्रिंग पे कितना फोर्स लगेगा, तो आपने बोला सर इस पे लगेगा F टाइम्स ऑफ BC। आप इसको निकाल भी लोगे, ठीक है, FBC कैसे निकालोगे? FBC sin थीटा को W से इक्वेट कर दोगे, है ना। उसने पूछा क्या, उसने पूछा कि न्यूमेरिकल वाइज, ठीक है, जो BC पे लग रहा है और जो AC पे लगने वाला फोर्स है वो बराबर होगा कि नहीं? सेम होगा। क्यों भाई? ये मेरे पास ट्रायंगल कैसा है? ये मेरे पास ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल पे यहाँ पे जो फोर्स लगेगा और यहाँ जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा? सेम लगेगा, ठीक है। तो मेरे पास जो फोर्स होगी BC और जो मेरे पास फोर्स होगी AC, ये क्या होगी? बराबर। ठीक है जी, बढ़िया। सर इसमें क्वेश्चन वो भी है ना, जो ऊपर इस पीसी में क्या लग रही है, ऐसा क्वेश्चन भी है इस वाले में AC में, इस वाले में ABCD, यहाँ पे कितना फोर्स लग रहा है? यहाँ पे फोर्स, हाँ, इस पे कौन सा टाइप का फोर्स लग रहा है? इस पे, हाँ, इस पे जो फोर्स लग रहा है और इस पे जो फोर्स लग रहा है वो क्या लग रहा है? बराबर, ठीक है। अब देखो मेरे पास क्या है, ये मेरे पास वेट है, ठीक है। इस वेट की टेंडेंसी क्या होगी? इस वेट की टेंडेंसी होगी कि मेरे पास दो तरह के फोर्स होते हैं, एक होता है कंप्रेसिव और एक होता है टेंसाइल। कंप्रेस करना मतलब दबाना और टेंसाइल मतलब खींचना। अब देखो इस पॉइंट में क्या होगा, ये वाला जो एंड है ये क्या करेगा? एक तरफ अपने आप को कंप्रेस करेगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा इस तरफ चला जाएगा, ठीक है। ये वाला जो स्ट्रिंग है इस पे जो फोर्स लगेगा वो कैसे लगेगा? टेंसाइल फोर्स लगेगा, ठीक है। ट्राई करेगा ये भी, ये वाला एंड भी, ये भी ट्राई करेगा, क्या करेगा? खींचने की कोशिश करेगा। तो यहाँ भी जो फोर्स लगेगी वो कैसे लगेगी? टेंसाइल। ये वाली चीज है ये कंप्रेस हो जाएगी, ठीक है। तो इस वाली स्ट्रिंग पे लगेगा कंप्रेसिव फोर्स और इस वाली पे लगेगा टेंसाइल फोर्स। देखो ये दोनों खींचेगी मतलब लंबी होगी, ठीक है, और क्या करेगी? जब ये दोनों खींचेगी तो ये दोनों अपने आप आपस में एक दूसरे को शॉर्ट करेगी, मतलब वो करेगी, कंप्रेस करेगी। भाई मतलब भाई जबरदस्त काम करते हो यार, ठीक है।
एक बार तुम्हें अच्छे से बताऊंगा, ठीक है ईशान। बढ़िया यार, और एक बार यार तुम भी दिखाना कोई क्वेश्चन जो दिखा रहे थे सुबह सुबह। हाँ ये लो जितिन, ये वाला क्वेश्चन तो आसान है, द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ अ लिफ्टिंग मशीन। सर जीसीसी इसका ना क्वेश्चन लिफ्टिंग मशीन मैक्सिमम एफिशिएंसी 1 by m। मैक्सिमम एफिशिएंसी करता है होती है और मैक्सिमम एक और होती है 1 अपॉन m into भाई किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लो यार, मुझे व्हाट्सएप कर दो, ठीक है। कुछ कोई क्वेश्चन है तो भेज दो यार, भरत, उज्जवल, श्लोक। क्या मैक्सिमम एफिशिएंसी? एक बार आदित्य इसे एक्सेप्ट, चलो ठीक है, होगा बढ़िया। देखो यार एक छोटी सी बात है यार, मेरे पास मैक्सिमम एफिशिएंसी का टर्म है, ठीक है। ये मेरे पास मैक्सिमम एफिशिएंसी है, इसकी वैल्यू क्या होती है यार? इसकी वैल्यू होती है 1 अपॉन में m, ठीक है। तो मेरे पास इक्वेशन क्या था, मेरे पास P इज इक्वल टू में mw प्लस में c। इस m की वैल्यू क्या है? ये मेरे पास मैकेनिकल एडवांटेज की मैक्सिमम वैल्यू होती है, ठीक है। तो वो पूछे व्हाट इज द मैक्सिमम मैकेनिकल, व्हाट इज द मैक्सिमम एफिशिएंसी, तो क्या कर दो आप, इसका इनवर्स निकाल दो 1 अपॉन में m, दैट इज गोइंग टू गिव यू द मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज, ठीक है। तो ये आपको मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज देगा। कोई पूछे यार सिंपल लिफ्टिंग मशीन है मैक्सिमम, जैसे ये तो क्या होगा, वो मशीन हो गई, ठीक है, मतलब जिसने इसको दे रखा है। अब मेरे पास कोई नॉर्मल मशीन है, तो यार नॉर्मल मशीन अगर कोई भी है आपकी, ठीक है, अगर मेरी नॉर्मल मशीन है, ठीक है, तो उसमें क्या निकालते हो, उसमें निकालते हो सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम एफिशिएंसी या फिर मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज, ठीक है। तो सबसे पहले क्या निकालोगे आप, उसका निकालोगे MA के बाद निकालोगे एफिशिएंसी, उसका निकालोगे VR। लेकिन अगर आपको निकालनी है उसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी, तो क्या करना पड़ेगा आपको, उसको इक्वेट करना पड़ेगा लॉ ऑफ मशीन के हिसाब से, मतलब आपको उसकी इक्वेशन फॉर्म करनी पड़ेगी जो क्या करेगी, लॉ ऑफ इक्वेशन ऑफ मशीन को सेटिस्फाई करेगी। अगर ये सेटिस्फाई होती है तो क्या बनेगा आपके पास, P इज इक्वल टू में mw प्लस में c का टर्म बनेगा, तभी आप बता सकते हो कि यार इसकी एफिशिएंसी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। वरना आप जज नहीं कर सकते कि इस मशीन की मैक्सिमम एफिशिएंसी क्या होगी, ठीक है जी, बढ़िया। इसके अलावा कोई और क्वेश्चन है भाई इसी का? क्या भाई कुछ देख थोड़ा रहा हूँ यार मैं, अरे स्वाइप कर रहा हूं तो क्या पता कुछ और अरे आ जाए। क्वेश्चन ही तो कर रहा हूँ स्वाइप अभी। यार ये मेरे पास 5 टन है, ठीक है, ये मेरे पास 2 मीटर है, ठीक है, और ये मेरे पास 5 मीटर है, और ये मेरे पास 3 मीटर है, ठीक है। यार ये मेरे पास कितना था, ये था मेरे पास 2 टन पर मीटर, ठीक है। ये मेरे पास 8 मीटर की बाउंड्री है, 8 मीटर का एरिया है, तो कितना होगा यार, ये कितना हो जाएगा 16 टन पर मीटर, ठीक है। तो इसको मैंने रिप्लेस कर दिया एक पॉइंट ऑब्जेक्ट से, ये हो गया 16 टन एक पॉइंट पे, ठीक है। डिस्टेंस क्या होगी, यहाँ से भी 4 होगी और यहाँ से भी 4 मीटर होगी, ठीक है। तो 2 से 4 मीटर होगी, रिएक्शन था उसको रिप्लेस कर दो। ये मेरे पास 5 टन का फोर्स है, ये मेरे पास 16 टन है, और बस, ठीक है। ये मेरे पास रिएक्शन है एक पॉइंट पे A और ये रिएक्शन है एक पॉइंट पे B, ठीक है। इसको निकाल लो यार, ठीक है। मेरे पास 3 इक्वेशन होती है, Fx इक्वल टू में 0, Fy इक्वल टू में 0 और मूवमेंट एट पॉइंट है 0, तो लगा दो आपका आंसर आ जाएगा, है ना। बाकी आराम से लिख के भी करा दूंगा। ये तो आसान क्वेश्चन है यार, कराया हुआ है आपको। कह रहा है कि एट अ गिवन इंस्टेंट शिप इज ट्रेवलिंग एट 6 किलोमीटर पर आवर। ये मेरे पास 6 किलोमीटर पर आवर है, ये मेरे पास है 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। आपको बताना है A के रिस्पेक्ट में B की वेलोसिटी क्या है, तो आप इसका क्या निकाल दो, हाइपोटेन्यूज। ये क्या हो जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट भी है, बढ़िया। यार एक क्वेश्चन पूछा था यार नितिन ने अभी मेरे से सुबह सुबह, ठीक है। उसने पूछा था यार मेरे पास, ये मेरे पास एक इंक्लाइंड प्लेन है दोस्तों, है ना।
ये मेरे पास वो ब्लॉक है, ठीक है। तो इस वाले एंगल को मान लो आप अल्फा, है ना। तो मुझे बताना था कि अगर मेरे पास फोर्स लगाया, मतलब मेरी जो बॉडी अप दी प्लेन जा रही है, तो कितना इस बॉडी को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके पास एक रिलेशन था, मैंने आपको बताया। हाँ, बॉडी इज मूविंग अप दी प्लेन। बढ़िया जी। ये मेरे पास है W, ये मेरे पास है W टाइम्स ऑफ कॉस टाइम्स ऑफ अल्फा, ये मेरे पास है W टाइम्स ऑफ साइन टाइम्स ऑफ अल्फा, ठीक है। ये मेरे पास है P, ये मेरे पास है N, ठीक है। ये मेरे पास है N यार, ये मेरे पास है W टाइम्स ऑफ कॉस टाइम्स ऑफ अल्फा, अरे W टाइम्स ऑफ साइन टाइम्स ऑफ अल्फा इज इक्वल टू में P, ठीक है। P इज द फोर्स जो मतलब उस फोर्स को बॉडी को इक्विलिब्रियम में लेके आ रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या किया यार, मैंने क्या किया, इसको इक्वेट कर दिया। तो सबसे पहले मेरे पास क्या था, N की वैल्यू किसके बराबर थी, दैट इज W टाइम्स ऑफ कॉस टाइम्स ऑफ अल्फा। F क्या होता है मेरे पास, म्यू टाइम्स ऑफ N, ठीक है जी, बढ़िया। तो मेरे पास फ्रिक्शन की वैल्यू क्या है, म्यू टाइम्स ऑफ N, ये मेरे पास म्यू था, और मेरे पास N की वैल्यू क्या है, W टाइम्स ऑफ कॉस टाइम्स ऑफ अल्फा, ठीक है। तो मैंने कुछ कुछ करा था और मेरा आंसर आ गया था यार एक, है ना। तो वैसे ही कुछ कुछ करना है आपको भी। सर एक क्वेश्चन था जिसमें साइन और टेन दोनों आंसर सही हो गए थे। W cos अल्फा, ये समझ नहीं आया सर, बता। अरे इसका डेरिवेशन फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला है W sin अल्फा माइनस पाई अपॉन cos है क्या क्वेश्चन ये? देखो भाई, अगर एक फोर्स है जो कि प्लेन के इंक्लाइन में लग रही है और उसे ऊपर रखने के लिए, मतलब उसे ऊपर खींच के इक्विलिब्रियम में रखा जाता है, तो वो जो फोर्स होगा ऊपर खींचने वाला उसको बोलते हैं बड़ी फोर्स W sin अल्फा माइनस पाई, और जो तो क्या है, म्यू cos थीटा, ये क्या है, म्यू cos थीटा के लिए जब बॉडी नीचे मूव कर रही होगी अल्फा माइनस पाई हो जाएगा, और जब बॉडी ऊपर जा रही होगी तो अल्फा प्लस पाई हो जाएगा। तो ये वो मैंने साइन जान लिया और साइन बता मैं ऐसे देखता हूं, देखो भाई, ये मेरे पास केस था, ठीक है। मेरी बॉडी ऊपर की तरफ जा रही थी, तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, मेरे पास नीचे की तरफ। मैंने Fx की वैल्यू को 0 से इक्वेट कर दिया, मेरे पास P की वैल्यू क्या आ गई, P इज इक्वल टू में F प्लस में W टाइम्स ऑफ साइन टाइम्स ऑफ अल्फा, ठीक है भाई। मेरे पास F की वैल्यू क्या होती है, F होती है म्यू इनटू में N प्लस में W टाइम्स ऑफ साइन टाइम्स ऑफ अल्फा, बहुत बढ़िया। ये मेरे पास म्यू है। N की वैल्यू क्या होती है यार, N की वैल्यू होती है मेरे पास W टाइम्स ऑफ कॉस टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस में W टाइम्स ऑफ साइन टाइम्स ऑफ अल्फा, ठीक है। तो ये मेरे पास P है, ये मेरे पास फोर्स लगेगा ताकि मेरी बॉडी किस में रहे, इक्विलिब्रियम में रहे। तो ये पूछा था सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। अगर मेरी बॉडी नीचे की तरफ आएगी तो यहाँ पे क्या आएगा, म्यू टाइम्स ऑफ W साइन अल्फा माइनस में W साइन अल्फा, ठीक है। तो बस साइन का चेंज होगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। सर एक ये था जिसमें साइन और टेन दोनों ही सही बता रहे थे। यहाँ से आप W कॉमन ले लो, क्या आएगा, म्यू टाइम्स ऑफ कॉस अल्फा प्लस में साइन टाइम्स ऑफ अल्फा, ठीक है। तो जब मैंने क्लास में कराया था ना यार आपको, तो मैंने इसके बाद थोड़ा और डिराइव किया था आपको, मतलब आपको आपके पेपर में ना यही पूछ सकता है कि यार ये बताओ, ठीक है। लेकिन मैंने क्लास में आपको यहाँ तक बताया था, और इसके बाद मैंने थोड़ा और डेरिवेट किया था। क्या डेरिवेट किया दोस्तों, मैंने लिखा था यार कि म्यू की वैल्यू किसके बराबर होती है, म्यू की वैल्यू होती है 10 टाइम्स ऑफ फाई के बराबर, ठीक है। इसको मैंने पुट कर दिया, तो P की वैल्यू क्या आ गई, W टाइम्स ऑफ 10 फाई ओवर में कॉस अल्फा प्लस में साइन टाइम्स ऑफ अल्फा। आपको पता है यार 10 फाई क्या होता है, ठीक है। 10 फाई होता है मेरे पास साइन फाई बाय कॉस फाई। तो 10 फाई क्या हो गया मेरे पास, साइन टाइम्स अपॉन में कॉस फाई, क्योंकि यहाँ पे कॉस फाई है तो यहाँ भी क्या आएगा, कॉस फाई आएगा, ठीक है, अपॉन में कॉस फाई, ठीक है भाई। तो क्या बना, एक मिनट, साइन है कॉस भी प्लस में कॉस है साइन भी, ठीक है। यहाँ से मेरे पास रिलेशन निकल के आता है W ओवर में साइन टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस में फाई ओवर में कॉस टाइम्स ऑफ फाई। दिखाओ, बढ़िया। बड़ी फोर्स है 40 और 120 डिग्री का एंगल है, ये किधर वाला 120 डिग्री एंगल है, बड़ी फोर्स 40 डिग्री है, छोटी परपेंडिकुलर है इधर है। इसमें ऑप्शन में बस
सर ये आप सर देख लिया, मेरे को पता है। ठीक है भाई, एक बार ये क्वेश्चन देख लो यार, है ना, ये दो तरीके से पूछ सकता है आपके पेपर में। देखो क्या यार, मेरे पास एक बॉडी है जो इंक्लाइंड प्लेन पड़ी है, ठीक है, मैंने एक फोर्स लगाया है, ठीक है, जो क्या है इस प्लेन के बिल्कुल पैरेलल है, ठीक है। मुझे बताना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P सो दैट द बॉडी कम्स इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, ठीक है। तो आपकी बॉडी किस में आ जाए, इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाए। तो क्या करोगे आप, पहले इसका बनाओगे FV डायग्राम, और फिर क्या करोगे F की, आपको पता है कि अगर इसको इक्विलिब्रियम में लाना है, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, P किसके बराबर होगा, F जमा में W sin अल्फा, मतलब P किसके बराबर होगा, P बराबर होगा F प्लस में W sin अल्फा के बराबर। F की वैल्यू क्या होती है, F की वैल्यू होती है म्यू इनटू में n, आपने पुट कर दिया म्यू इनटू में n। n की वैल्यू क्या होती है, n की वैल्यू होती है W cos अल्फा, आपने इसका एक रिजल्ट निकाल दिया। अब एक पूछ, मतलब नितिन ने क्या बोला था, उसने ये बोला था, तो ये भी पूछ सकता है, लेकिन इसको थोड़ा और डेरिवेट करना है, मतलब इसको थोड़ा और डिराइव करना है मेरे को। तो मैंने क्या किया है, मैंने कहा कि अगर मेरी कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी तो मेरा जो म्यू होगा वो किसके बराबर होगा, 10 टाइम्स ऑफ फाई के बराबर होगा, ठीक है। तो मैंने म्यू को पुट कर दिया 10 टाइम्स ऑफ फाई, W मैंने बाहर ले लिया, म्यू को पुट कर दिया 10 टाइम्स ऑफ फाई, sin फाई अपॉन में cos फाई, sin फाई अपॉन में cos फाई, ये पास रिजल्ट आ गया, sin A cos B प्लस में cos A sin B क्या बना, W टाइम्स ऑफ sin ऑफ A प्लस में B अपॉन में cos फाई, ठीक है। अगर मेरी बॉडी नीचे जा रही है तो मेरे पास जो P की वैल्यू होगी वो क्या होगी, P इज इक्वल टू में W ओवर में sin टाइम्स ऑफ अल्फा माइनस में फाई ओवर में cos फाई, ठीक है। दूसरे में sin अल्फा और cos sin का लिखना यहां का था, ये पूछा फाई कहां था और अल्फा लास्ट लाइन में sin के साथ कैसे cos फाई आया, ये है ना डिनोमिनेटर, म्यू इज इक्वल टू क्या होता है 10 फाई, म्यू इज इक्वल टू में 10 फाई पुट कर दिया, 10 फाई क्या होता है sin फाई बाय cos फाई, हाँ, तो sin फाई बाय cos फाई करके एलसीएम ले लिया, ठीक है। sin A plus B का आइडेंटिटी जो लिखा था इक्वेशन कर लो परेशान। ये मेरे पास एंगल है अल्फा, ठीक है, ये मेरे पास एक बॉडी है, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है m इंटू में g, ठीक है, बहुत बढ़िया। इसको रिजॉल्व करो, ये मेरे पास क्या आ गया n, ये मेरे पास क्या आ गया mg टाइम्स ऑफ cos टाइम्स ऑफ अल्फा। मुझे पता है यार ये वाला फोर्स क्या आएगा, नीचे की तरफ आएगा mg ओवर में sin टाइम्स ऑफ अल्फा। अब ये वाला फोर्स क्या कर रहा है, मेरी बॉडी को नीचे की तरफ लेके जा रहा है, तो मैंने क्या किया, मैंने इस पे एक फोर्स लगाया ताकि मेरी बॉडी क्या होए, रुक जाए, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि उस P की वैल्यू क्या होगी ताकि आपका ये जो फोर्स है, जो बॉडी है, रुक जाए, क्योंकि बॉडी पे फोर्स लग रहा है, दैट इज mg sin अल्फा, बॉडी को तो ये नीचे लेके जा रहा है, ठीक है। तो मैं कितना फोर्स लगाऊं यहाँ पे ताकि मेरी बॉडी किस में आ जाए, बॉडी मेरी आ जाए इक्विलिब्रियम में, ठीक है। अब आप यहाँ फोर्स लगा रहे हो तो फ्रिक्शन की वैल्यू कहाँ लगेगी, यहाँ पे, ठीक है दोस्त, बहुत बढ़िया। सबसे पहले मेरे को पता है अगर मेरी बॉडी इक्विलिब्रियम में है जो Fx होगा वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो P का क्या एक्सप्रेशन है, P इज इक्वल टू में F प्लस में W टाइम्स ऑफ साइन टाइम्स ऑफ अल्फा, ठीक है। अल्फा ले लो, थीटा ले लो, ये जो एंगल है ये क्या है, अभी एंगल ऑफ रिपोज नहीं है, इसको अल्फा को एंगल ऑफ रिपोज मत मान लेना यार, ठीक है। ये मेरे पास अल्फा है कि आपका कितना एंगल होगा, ठीक है। पीछे वाले रेस्टोरेंट में डिफरेंस क्या है, फाई होता है एंगल होता है 3 4 फाई, ये दूसरा क्वेश्चन फाई, ये दूसरा क्वेश्चन सेम तरह वही क्वेश्चन है भाई, ठीक है यार। ये मेरे पास P है, F की वैल्यू क्या होती है, F की वैल्यू होती है म्यू टाइम्स ऑफ n प्लस में W टाइम्स ऑफ साइन टाइम्स ऑफ अल्फा, ठीक है भाई, बढ़िया। एक बार इधर देखो यार, ठीक है, मेरे पास म्यू है, मेरे पास n की वैल्यू क्या होती है, n की वैल्यू मेरे पास क्या है, W टाइम्स ऑफ cos टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस में W टाइम्स ऑफ साइन टाइम्स ऑफ अल्फा। आप क्या करो, W को बाहर ले लो, तो क्या बचा यार, म्यू टाइम्स ऑफ cos अल्फा प्लस में साइन अल्फा। तो आपके पेपर में बस ये पूछा गया था कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P टू मेक द बॉडी इन इक्विलिब्रियम, ये वाला ऑप्शन आपको टिक करना था, ठीक है। दैट इज P इज इक्वल टू में म्यू इनटू में P इज इक्वल टू में W इनटू में म्यू cos अल्फा प्लस में साइन अल्फा। लेकिन मैंने जब क्लास में कराया था आपको डिस्कशन में, तो मैंने थोड़ा और इसको और एक्सप्लेन भी किया था। कैसे एक्सप्लेन किया है दोस्तों, मुझे पता है यार म्यू की वैल्यू क्या होती है, म्यू की वैल्यू होती है 10 टाइम्स ऑफ फाई के बराबर, ठीक है।
तो म्यू किसके बराबर हो गया 10 टाइम्स ऑफ फाई के बराबर हो गया। ठीक है, तो ये मैं एक्स्ट्रा पार्ट कर रहा हूँ, मतलब ये जरूरी नहीं है वो आए। ठीक है, लेकिन ये तो पूछता ही है पेपर में कि ये ऐसे मैंने 3-4 क्वेश्चन भी कराए थे आपको नोट्स में। ठीक है, जिसमें आप इसको मार्क कर सको। बढ़िया। ठीक है, मेरे पास म्यू की वैल्यू क्या होती है, म्यू की वैल्यू होती है 10 फाई ओवर में कॉस टाइम ऑफ अल्फा प्लस में साइन टाइम्स ऑफ अल्फा। अब देखो ये tan फाई किसके बराबर होता है, tan फाई बराबर होता है sin फाई अपॉन में cos फाई के। तो मैं मिटा के यहीं पे लिख रहा हूँ। ठीक है जी, इसको मैंने मिटा दिया ऐसे, इसको मैं लिख दिया sin फाई अपॉन में cos टाइम ऑफ फाई। ठीक है, अब यहाँ पे cos है, यहाँ पे भी क्या जाएगा cos फाई, और यहाँ भी क्या जाएगा cos फाई। ठीक है, तो क्या हुआ sin ए cos बी, cos ए sin बी, तो क्या रिजल्ट निकला यार w टाइम्स ऑफ sin ओवर में अल्फा प्लस में फाई ओवर में cos टाइम ऑफ फाई। ठीक है, ये तब है जब मेरा फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, मेरी बॉडी कहाँ जा रही है इन दी अपवर्ड डायरेक्शन। अगर बॉडी नीचे की तरफ जा रही है तो क्या हो जाएगा साइन ओवर में अल्फा माइनस में फाई। यहाँ पे क्या चेंज आएगा म्यू कॉस अल्फा माइनस में साइन टाइम्स ऑफ अल्फा। ठीक है, तो बस ये चेंज आता है। इसके बाद मैंने एक चीज और बताई थी यार आपको, है ना, कि मेरे पास सेम केस है ना, और आपका फोर्स कैसे लग रहा है, ये मेरे पास ब्लॉक है, ये मेरे पास है mg, ये मेरे पास है mg cos टाइम्स ऑफ अल्फा, ये दोस्तों मेरे पास क्या है mg टाइम्स ऑफ साइन टाइम्स ऑफ अल्फा, ये क्या है मेरे पास n, ये मेरे पास क्या है फोर्स दैट इज p, है ना। अब मान लो मेरी बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है तो फोर्स कहाँ लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा नीचे की तरफ। बढ़िया, लेकिन दोस्तों अब मैंने फोर्स ऐसे ना लगा के ना, बढ़िया अलोंग दी हॉरिजॉन्टल प्लेन लगाए। अलोंग दी हॉरिजॉन्टल प्लेन का मतलब क्या, ऐसे। ठीक है, ये मेरे पास हो गया P। अब ये 3 पार्ट से ब्रेक करेगा, कैसे, एक होगा ऐसे, एक होगा ऐसे। ठीक है जी, बढ़िया। ठीक है जी, तो ये मेरे पास ऐसे ब्रेक होगा। अब देखो ये वाला एंगल है अल्फा, ये वाला एंगल क्या हुआ अल्फा, ये अगर एंगल अल्फा है तो ये वाला एंगल क्या हो गया अल्फा, ये क्या होगा P टाइम्स ऑफ cos अल्फा, और ये क्या हुआ P टाइम्स ऑफ साइन टाइम्स ऑफ अल्फा, सब कुछ वही है। भाई ऐसे करना है जैसे मतलब इनको बताया ना गया हो। भाई साहब शिव भगवान शिव 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 शिव। तो यहाँ पे n दोनों ऐड होगा। अब देखो देखो यहाँ पे, ठीक है, तो n की वैल्यू क्या होगी यार, n की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास, ये तो था ही, दैट इज mg cos अल्फा, इसमें क्या ऐड हो गया प्लस में p टाइम्स ऑफ साइन टाइम्स ऑफ अल्फा ऐड हो गया। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत लग तो नहीं रही मेरे को यहाँ तक। ठीक है जी, बढ़िया। अब इक्वेट कर दो, अगर मेरी बॉडी इक्विलिब्रियम में लानी है तो ये जो फोर्स होगी वो क्या होगी बराबर होगी। ठीक है जी, तो मेरी फोर्स बराबर होगी किसके, इसके। तो मेरे पास होगा P cos अल्फा इज इक्वल टू में ये जो फोर्स लग रहा है दैट इज F प्लस में mg साइन टाइम्स ऑफ अल्फा। F की वैल्यू क्या होती है, F की वैल्यू होती है म्यू इनटू में n प्लस में mg ओवर में साइन टाइम्स ऑफ अल्फा। इसको इक्वेट करो तो क्या आएगा, P इज इक्वल टू में आएगा बहुत बड़ा करने के बाद W ओवर में साइन टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस में फाई। कट जाएगा यहाँ से, इसका कॉस उसका कॉस कट जाएगा दोस्त। ठीक है, बढ़िया। मैं तो कुछ बोलूंगा नहीं भाई। हाँ 10 आएगा इसका, मतलब P इज इक्वल टू में W ओवर में 10 अल्फा प्लस में 5। W साइन थीटा आंसर यार इसका। सर गूगल पे देखो अगर फिगर पता नहीं है लोग कैसे कर रहे हैं भाई। अब भाई W साइन थीटा मैंने करा दिया है, बिल्कुल कराया है कि भाई ये मेरे पास ब्लॉक है, ये मेरे पास P है, ये मेरे पास थीटा है। व्हाट इज P मिनिमम, P मिनिमम की वैल्यू होगी W टाइम्स ऑफ साइन टाइम्स ऑफ थीटा। अब भाई पेपर में पता नहीं कैसे मार्क कर रहे हैं। चलो एक बार ये क्वेश्चन देखो। ठीक है यार, मेरे पास दो फोर्स है ऐसे, ठीक है, ये मेरे पास फोर्स है ऐसे, ये मेरे पास फोर्स है F1, ये मेरे पास फोर्स क्या है 40 न्यूटन, और ये क्या है मेरे पास रिजल्टेंट।
ठीक है। ऑप्शन देखो क्या है, ऑप्शन है पहला ऑप्शन 20, दूसरा ऑप्शन है 40 और सी ऑप्शन है 80। अब कोई अब कोई उज्जवल की तरह स्मार्ट हो या कुछ की तरह स्मार्ट बंदा हो या मेरी तरह स्मार्ट बंदा हो, ठीक है, उससे पूछा गया कि स्मॉलर फोर्स बताओ, तो तीनों ऑप्शन में 20 होगा स्मॉलर सर फोर्स इसका कौन सा आंसर, है? सर 40 से छोटा 20 है सर। वही ठीक होगा, सर ये लेकिन दिमाग आता सर नहीं, इस हमें क्वेश्चन तो में। पता करना है कि 20 क्यों आया, है ना, ठीक है भाई। हम भाई नन ऑफ दिस तो होता ही नहीं कभी, नन ऑफ दिस तो मतलब नन ऑफ दिस क्यों होता है? नन ऑफ दिस तब होता है जब भाई बंदे के पास कुछ बचा ना हो ऑप्शन मार्क करने को, उसने मार्क कर दिया नन ऑफ दिस, तब होता है नन ऑफ दिस, भाई ऐसे नहीं होता, ठीक है, बता रहे हैं भाई, ठीक है। ठीक है सेतु, एक बार लैडर वाली बता दूंगा यार आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। देखो भाई एक बार ये पूछ रहा है वो, ठीक है, आपको पता है टेन अल्फा क्या होता है? टेन अल्फा इज रिप्रेजेंटेड बाय F2, क्या होता है वो बताओ? F2 साइन थीटा, अरे देखो देखो F2 साइन थीटा ओवर में F1 प्लस में F2 कॉस थीटा, ये होती है दोस्तों, ठीक है। उसने इसने अल्फा क्या मार्क कर रखा है? अल्फा मार्क कर रखा है 90 डिग्री, क्या मार्क कर रखा है? 90 डिग्री। तो क्या आ गया दोस्तों? 10 टाइम्स ऑफ 90 डिग्री। F2 की वैल्यू क्या है? F2 की वैल्यू है 40 और साइन की वैल्यू क्या है? साइन टाइम्स ऑफ 120 डिग्री। थीटा की वैल्यू क्या है? 120। F1 की वैल्यू क्या है आपको निकालनी है? F2 की वैल्यू क्या है? 40 cos टाइम्स ऑफ 120 डिग्री। 1090 क्या होता है? इन्फिनिटी 1/0, ठीक है। तो मार्क कर दिया 1/0, मैं इसको इसी को मिटा के मार्क कर रहा हूं, ठीक है, ताकि मेरा समय बचे थोड़ा। 1/0 इज इक्वल टू में दिस, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आया मेरे पास? F1 प्लस में 40 cos 120 इज इक्वल टू में 0। F1 की वैल्यू क्या आ गई? 20। लेकिन ये सब करा मत करो भाई, 20 मार्क कर दिया करो, आगे बढ़ जाया करो, ठीक है। मतलब इतना पैसे देने के बाद भी तुम ऐसे करोगे, ठीक है। अंकित जी हंसी का एक इमोजी भेज रहे हैं मेरे को, बढ़िया। और कोई मन में शंका? हाँ कुछ नहीं, 2 सवाल पूछे यार, ठीक है। एक सवाल पूछा यार आपने प्रोजेक्टाइल मोशन का, वो तो आपको भेज दिया जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा है आपने, द पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ विद डिक्रीजिंग स्पीड, कैलकुलेट द करेक्ट स्टेटमेंट। कुछ एक क्वेश्चन भेजा आपने सर्कुलर मोशन का, उसका ऑप्शन सी होगा, ठीक है, लेकिन जरूर आप मुझे बताना क्या होगा, मैंने कमेंट कर दिया आपको, ठीक है। भाई तुम जो मार्क है तुम वही मार्क कर देना, ठीक है। फिर मुझसे पूछना मत सर ये तो आप पेपर में गलत मार्क पाए, यहाँ गलत मार्क है। देखो एक बार सेतु, लैडर फ्रिक्शन का कंसेप्ट होता है यार सर। हाँ कुछ बताओ सर टेस्ट में डी दे रखा था। टेस्ट में डी है, ठीक है भाई, टेस्ट में डी है, फिर देखना पड़ेगा उसको, ठीक है, ठीक है जी। देखो यार मेरे पास एक लैडर फ्रिक्शन है, ठीक है। इस लैडर फ्रिक्शन में मेरे पास 2 तरह के फ्रिक्शन होते हैं, एक होता है इस पॉइंट पे और एक होता है मेरे पास इस पॉइंट पे, ठीक है। तो लैडर फ्रिक्शन में जो आपके पेपर में सवाल आता है वो ये होता है यार कि अगर मैंने, मतलब आपके पेपर में जो सवाल आएगा सेतु या फिर कोई भी विद्यार्थी है, यही क्वेश्चन आएगा कि यार कि अगर मेरे पास कोई सरफेस स्मूथ हो जाए तो फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी, बस, ठीक है। इससे मतलब रिएक्शन डायग्राम देख लो यार बस, और कुछ मत देखना। ये मेरे पास रिएक्शन है ए, ये मेरे पास रिएक्शन है बी, यार ये मेरे पास है आर ए, ये मेरे पास है आर बी, ठीक है। इस लैडर की मूवमेंट इस तरह से हो रही है, ठीक है, मतलब क्या हो रहा है, ये वाला हिस्सा इस तरफ आ रहा है, मतलब इस लैडर की मूवमेंट इस तरफ से हो रही है, ये वाला मोशन यहाँ हो रहा है, तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? ऊपर की तरफ, दैट इज एफ ए,
और ये वाला पार्ट यहाँ मूव कर रहा है, तो ये क्या लगेगा, यहाँ मूव करेगा, फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी, ठीक है जी। अब जहां पे वो कर दे वहां पे आपका आंसर है, मतलब जहां पे सरफेस रफ है वहां फ्रिक्शन लगेगा, जहां सरफेस स्मूथ है वहां पे फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ठीक है जी। सब लोग कुछ भी है। ठीक है, आ सकता है यार, साइन के वाला नहीं आया क्वेश्चन, ऐसे जब पढ़ रहे हैं मेरी बात हो गई है, वो नहीं पूछेंगे, तो इसका ये है ना, इसके बाद आईपी वाले से बात हो गई है, तो इसका ये वाला है ना, उन्होंने मुझे ये बता दिया कि क्या क्या नहीं आएगा। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन ही है। ठीक है जी, मिलते हैं फिर। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड इन दिस क्लास। आपकी मैथ की क्लास है तो कृपया करके आप गणित की क्लास लो। ठीक है जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू। 1 मिनट रुक जाओ जरा यार, भाई दीदी नहीं ज्यादा बन भाई जो मार्क है वही आंसर। ठीक है जी, थैंक यू।